एसबीआई का जूनियर एसोसिएट सच कहूँ तो कोई भी मामूली एग्ज़ाम नहीं है। काफ़ी लोग इसको मामूली एग्ज़ाम समझने की गलती करते हैं। हर साल हज़ारों बच्चे इसी एग्ज़ाम के थ्रू एसबीआई में एंट्री लेते हैं, एसबीआई जैसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में एंट्री लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भाई ज़्यादातर बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, तैयारी नहीं करते हैं। और आज मैं तुम्हें वही तैयारी सिखाने वाला हूँ, कुछ उसके रोड मैप बताने वाला हूँ कि प्रॉपर तरीके से तुम्हें तैयारी कैसे करनी है और सिलेक्शन तुम्हें लेना है। ठीक है, सिलेक्शन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, अगर तुम लोग सही तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। एसबीआई क्लर्क यानी कि जूनियर एसोसिएट एक ही एग्ज़ाम होता है, अलग अलग नहीं होता। जॉब सिक्योरिटी तुम्हें यहाँ पर भरपूर मिलने वाली है। ठीक है, रिस्पेक्ट तुम्हें यहाँ पे भरपूर मिलने वाली है, ग्रोथ बढ़िया मिलेगी। ठीक है, फ्यूचर बैंकिंग एग्ज़ाम्स का मतलब जो बेस है ना वो यहीं पे तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, अगर तुम कोई और बैंकिंग का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो वो भी बन जाएगा, ये कह रहा हूँ मैं। क्लैरिकल है, क्लैरिकल वाली पोस्ट है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट यहाँ पर तुम्हें मिलेगी। ठीक है, और देखो तुम्हें यहाँ पर सब्जेक्ट्स का ना सबसे पहले तो ओवरव्यू होना चाहिए, सब्जेक्ट्स का एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसके बाद मैं तुम्हें प्रॉपर नॉलेज जो है नेक्स्ट वाले वीडियोस में कवर करने वाला हूँ, आने वाले वीडियोस में। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स आते हैं सबसे पहले तो ये चीज़ जानो कौन सा आता है। इंग्लिश आता है, क्वांट आता है, एप्टी आता है, और कौन सा आता है, रीजनिंग आता है। ठीक है, इसके अलावा एक तुम्हारे जनरल अवेयरनेस आता है, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अवेयरनेस, इसमें 2 टाइप के आते हैं। ठीक है, करंट अवेयरनेस लास्ट 6 मंथ का ये आता है, तो तुम्हें सही टाइम पर इसको पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी जब टाइम टेबल आएगा उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ तुम्हें तैयारी किस तरीके से करनी है, ये थोड़ा सा तुम्हें सीखना पड़ेगा। क्या क्या गलतियाँ लोग करते हैं जो तुम्हें नहीं करनी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी वाइज इसको कवर करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी वाइज इसको तुम्हें करना पड़ेगा। सबसे पहले चाहिए कि भाई प्रॉपर ना सिलेबस की नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ों को हम आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। क्या क्या इसमें पूछा जाता है, कैसे कैसे पढ़ना बेवकूफ़ी है, दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे। क्योंकि गलतियाँ भाई आपको दोहरानी नहीं है, गलतियाँ आपको करनी नहीं है। ठीक है, इंग्लिश का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे अपन लोग, क्या क्या देखेंगे, और क्वांट देखेंगे, क्वांट का कंप्लीट ब्रेकडाउन देखेंगे, किस तरीके से करना चाहिए, फ्री सोर्सेज पेड सोर्सेज दोनों। रीजनिंग में तुम्हें कैसे स्कोर करना है, टॉपिक वाइज देखेंगे अपन लोग, फ्री सोर्सेज पेड सोर्सेज दोनों। जनरल अवेयरनेस कैसे तुम्हें पढ़ना है, फ्री सोर्सेज पेड सोर्सेज दोनों देखेंगे अपन सब चीज़ों का। ठीक है, क्या क्या चीज़ें तुम्हें छोड़नी है वो भी देखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, एक वीडियो में कवर करना आसान नहीं है, इसलिए पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, और बाद में मैं इसके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वही प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें अपडेट कर दूँगा। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात तुम्हें मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट किस तरीके से देने हैं, अगर तुम बिगिनर हो तो टॉपिक के साथ में तुम्हें सेक्शनल मॉक देते रहना है, ये चीज़ तुम्हें याद रखना, लिख करके रख लो। एवरेज हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो तो तुम्हें फुल लेंथ मॉक देना है। ठीक है, फुल लेंथ मॉक देना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है, उनका एनालिसिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि सिर्फ मॉक देना काफ़ी नहीं होगा, पर्याप्त नहीं होगा। ठीक है, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, असली तैयारी तुम्हारी एनालिसिस से ही होगी। एनालिसिस करना है, गलतियाँ तुम्हें याद रखनी है कि भाई ये गलती मैंने करी थी। ठीक है, कौन सा मॉक बेस्ट है, कौन सा टाइम वेस्ट है, ये भी चीज़ अपन लोग प्लेलिस्ट में आने वाले वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगा, एंड ये चीज़ें ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होने वाली। ये वीडियो में मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, और तुम्हें सारी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। टाइम टेबल कैसे बनाना है, सबसे पहले तुम्हें एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, और ये टाइम टेबल तुम्हारा। ठीक है, तो तुम इसको पूरा कर पाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम इसको पूरा कर पाओ, और टाइम शेड्यूल के साथ में तुम्हारा कोर्स जो है वो चलता जाए। किस दिन तुम्हें रिवीजन करना है, किस दिन तुम्हें पढ़ना है, किस दिन तुम्हें मॉक देना है, सारी चीज़ें तो अपन लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें वीडियोस में जो भी अपन कवर करेंगे, और वो जो भी अपन कवर करने वाले हैं वो डिटेल में करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा, एक एक चीज़ पर अपन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएंगे ताकि सही तरीके से हो। और जो लोग फ्री सोर्सेज से करना चाहते हैं तो उनको फ्री सोर्सेज भी मैं प्रोवाइड करूँगा हर चीज़ के। ठीक है, ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा कि मैं सिर्फ पेड वाले बता रहा हूँ या फिर किसी का पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, स्मार्ट कीड़ा हो गया या फिर किसी का भी अड्डा, कहीं का भी पेड प्रमोशन नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला कहीं से भी। ठीक है, सबसे बड़ा भ्रम है कि भाई पूरा साल पढ़ा है, भाई ये चीज़ गलत है।
पूरा साल नहीं पड़ा है आपके पास, अभी जल्दी पेपर आ जाएगा तो भाई आपको टाइम नहीं मिलेगा। करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे लास्ट 6 महीने के, सही टाइम पर तुम्हें इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर तुमने अभी से स्टार्ट किया तो भाई तुम बाकी जगह पे टाइम नहीं दे पाओगे, जहाँ पर ये काम आने वाला है, जहाँ का टाइम तुम्हें एक्चुअली देना है वहाँ पर तुम नहीं दे पाओगे। ठीक है, तुम्हें अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी है, ये दोनों चीज़ों पे तुमको काम करना पड़ेगा और अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि एक बाय एक स्टेप कर करके ही तुम आगे बढ़ पाओगे। अभी से तुमने वो एक स्टेप नहीं लिए ना तो फिर कैसे आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, मुझे देखो कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, बेनिफिट तुम ही को ही होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो भी लॉस भी तुम्हारा ही होगा। ठीक है, सिली मिस्टेक्स तुम्हें रोकनी पड़ेंगी। सिली मिस्टेक्स कैसे नहीं करनी है आने वाली वीडियोस में वो भी कवर करूँगा। सिली मिस्टेक्स तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर तुम सिली मिस्टेक्स कर रहे हो ना तो फिर तुम्हारा इतना फ़ायदा कुछ भी नहीं है। इतना ज़्यादा पढ़ाई करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। ठीक है, पेड कोर्स हो या फिर फ्री सोर्स हो, दोनों चीज़ें अपन लोग कवर करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, तुम्हें एक कॉपी बनानी है जहाँ पर तुम जो जो गलतियाँ हो रही है वो लिखोगे। नोट्स बनाने के नहीं बनाने, किन के नोट्स बनाने किन के नहीं बनाने। डेली प्रैक्टिस सेट्स तुम्हें करने हैं, या फिर क्विजेस हो गया, PDFs हो गया। ठीक है, कहीं से भी तुम्हें छोटे छोटे से जो सेक्शनल मिलता है वो तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, यूट्यूब से भी फ्री सोर्सेज मैं दूंगा जहाँ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। हर ऑप्शन को अपन लोग कंपेयर करेंगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊँगा कि भाई क्या चीज़ तुम्हारे लिए सही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक कंप्लीट SBI क्लर्क की प्लेलिस्ट में देने वाला हूँ, और ये क्लर्क वाली है, SBI क्लर्क वाली। अगर तुम PO की तैयारी कर रहे हो तो तुम इसको चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे आप लोग, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, आपको वहाँ पर ये मिल जाएगी, है ना। एंड अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो, सच में तैयारी प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो तो ही इस प्लेलिस्ट पे जाना आप लोग। ठीक है, यहाँ से भागना नहीं, फॉलो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो भाई मैं फिर गारंटी नहीं दे सकता, ना ही फिर मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो फॉलो करना नहीं करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी। पढ़ोगे या फिर नहीं आया तो भाई कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने पढ़ा है उस चीज़ को, आपको तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आपके गलती नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपने स्टेप ही नहीं लिया, आपने एक्शन नहीं लिया, तब आपकी ये गलती रहेगी। ये जर्नी आज से शुरू करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है भाई। अब 2026 चालू होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको क्रैक करना है। ठीक है, अगर आपको क्रैक करना है तो भाई पढ़ो, है ना। मैं यहाँ पर वीडियोस में आकर के लाइव भी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि भाई अगर आपको पढ़ने का माहौल नहीं मिल रहा ना, आप साथ में बैठ करके पढ़ाई चालू कर लो। ठीक है, आप अपना पढ़ो, मैं अपना पढ़ता रहूँगा, वो भी सही होगा। ठीक है, आपको सही तरीके से स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भगवान की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, भक्ति भाव के साथ पढ़ाई करते रहो और कर्म करो यार, क्योंकि कर्म का फल देना तो भगवान के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है, कृष्ण भगवान के हाथ में है। अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में है कर्म करना। तो कर्म को इतना परफेक्ट करो कि भगवान भी बोले भाई इसका सिलेक्शन तो देना ही पड़ेगा यार इसको। ठीक है, अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।